गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का आज हम आपके सामने लेके आए हूँ पार्ट 2, जिसमें हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो सबसे पहले हम कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था, आपको रिवीजन के तौर पे मैं एक बार बना देता हूँ। तो बच्चों, ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल एक्सेस कौन सा होगा? जो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल से होके जाएगा। पोल कौन सा होता है? मिरर के बीच का पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो उसका स्फेयर पार्ट है उसका सेंटर, एंड फोकल पॉइंट जस्ट इसकी क्या होगी? हाफ। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल क्या होगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ में एक रिलेशन होता है जो आपको बताया था, R=2F। अगर ऐसे ही हमें कौन सा मिरर बनाना हो, ये कौन सा मिरर है बच्चों? कॉनकेव मिरर। अगर कॉन्वेक्स मिरर बनाना हो तो वही हम लेंगे। ये आपके पास कॉन्वेक्स मिरर है, राइट साइड में आपको क्या करनी है? पॉलिश करनी है। ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे आपका फोकस पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये आपका पोल है। ये कौन सा मिरर है बच्चों? कॉन्वेक्स मिरर। दोनों डायग्रामों में आप देख सकते हो कि यहाँ पे लेफ्ट पार्ट में सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ है, यहाँ पे राइट पार्ट में है। वही ये पूरा स्फेयर है, ये भी पूरा स्फेयर है। तो इन दोनों डायग्रामों को आपको ध्यान रखना है। कैसे बनाओगे ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि इसकी शेप के बेस पे आप इन दोनों को याद रख सकते हो। अब हम बात करते हैं कि इनसे इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास 4 रूल्स होते हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं इमेज फॉर्मेशन करने से पहले। फर्स्ट रूल कौन सा है? ये हमने बनाया कॉनकेव मिरर। ये लीजिए, मैं कॉनकेव मिरर बना देता हूँ। ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सेस CF एंड ये हो गया पोल। तो फर्स्ट रूल क्या होता है बच्चों? अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, कोई भी रे क्या आ रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से जाएगी? फोकस पॉइंट से होके जाएगी। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट रूल आपको क्या ध्यान रखना है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई भी रे जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से जाएगी? फोकस पॉइंट से जाएगी। अब आप ये कहोगे कि सर कॉनकेव मिरर जो है वो कैसा मिरर होता है बच्चों? कन्वर्जिंग मिरर होता है। इट मीन्स यहाँ पे तो इसने लाइट को क्या कर दिया? कन्वर्ज कर दिया। लेकिन अगर मिरर कौन सा होता? कॉन्वेक्स मिरर होता। ये आपके पास कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है? ये फोकस पॉइंट हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ये क्या करेगा? ये करता है डाइवर्ज। तो आप ये कहोगे कि सर यहाँ पे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो ये है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के कोई भी पैरेलल रे लें तो यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि लाइट होती है वो डाइवर्ज होती है, कन्वर्ज नहीं होती। यहाँ पे कन्वर्ज हो रही थी एफ पे, यहाँ पे क्या होगी? डाइवर्ज होगी, रिफ्लेक्शन होगा। तो फिर कैसे होगा? वही होता है प्रिंसिपल एक्सिस के अगर कोई पैरेलल है, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस का इसका राइट साइड में होता है, तो यहाँ आप मान सकते हो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे आ रही है तो वो डाइवर्ज हो रही है। लेकिन रूल क्या कहता है कि कहाँ से जानी चाहिए? एप से। जबकि कॉन्वेक्स में ऐसा नहीं हो सकता, तो हम क्या कहते हैं कि ये एप से जाती हुई दिखाई देती है। इट मीन्स यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि एक तरीके से वर्चुअल इमेज बनेगी। लेकिन रूल वही होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। ओके, तो ये आपका फर्स्ट रूल है जो इमेज फॉर्मेशन में आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आपका आता है सेकंड रूल। जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा बच्चों कि अगर आपके पास यहाँ पे दोनों डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, केवल हम कॉनकेव का कर लेते हैं। अगर यहीं हम जस्ट अपोजिट सिचुएशन लें कि अगर कोई रे आ रही है जो फोकस पॉइंट से होके रिफ्लेक्ट हो रही है या कॉनकेव मिरर पे आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? वो पैरेलल हो जाएगी। ये देखिए, ये आ रही है और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये
पैरेलल हो गई है प्रिंसिपल एक्सिस। ऊपर वाले में क्या था, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, फोकस पॉइंट से होके जाएगी। तो जस्ट दोनों क्या है, रूल अपोजिट है। ओके, थर्ड रूल लेते हैं। थर्ड रूल में ये हमारे पास हो गया, फिर से हमें हर रूल को समझने के लिए अलग अलग मिरर वही शेप बनानी पड़ेगी। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका एफ है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। थर्ड रूल कहता है, जो हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में भी पढ़ा था, अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे क्या होता है, 90 डिग्री पे होता है, यानी हम इसको क्या मान सकते हैं, नॉर्मल कह सकते हैं। तो अगर नॉर्मल पे कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस आ रही है, यानी कि कोई इंसिडेंट रे आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उस जाएगी, तो यहाँ पे इंसिडेंट जो एंगल बन रहा है और रिफ्लेक्टेड जो एंगल बन रहा है वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो ये आपका सेकंड रूल था, ये आपका थर्ड रूल है। देखिए थोड़ा सा आपको रिवीजन कर देता हूँ। फर्स्ट रूल क्या था, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी, एफ से जाएगी, यानी फोकस पॉइंट से जाएगी। अगर फोकस पॉइंट से कोई रे आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगी। अगर कोई नॉर्मल, यानी आप कह सकते हो इंसिडेंट एंगल पे आ रही है, सीधा पोल से टकरा रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसका जो एंगल होगा रिफ्लेक्शन वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, अब आप लेते हैं इसकी फोर्थ पोजीशन। तो फोर्थ पॉइंट आपको ये कहता है बच्चों, ये आपका कौन सा मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। लास्ट रूल आपका ये कहता है कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आके रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराई है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जाएगी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आने पे वो कहाँ से जाएगी वापस, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये आपके पास 4 रूल हैं जो आपको ध्यान रखने हैं इमेज फॉर्मेशन करने से पहले। अब देखिए, इमेज फॉर्मेशन में हम सबसे पहले करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ओके, तो इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर, सबसे पहले हम क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट की पोजीशन लेंगे। देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे क्या क्या देखना है, एक तो हमें देखना है ऑब्जेक्ट पोजीशन, यानी कि कॉनकेव मिरर पे जो इमेज फॉर्मेशन हुई है वहाँ पे ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है। उसके बाद में हम देखेंगे इमेज पोजीशन, यानी ऑब्जेक्ट है, उसके बाद इमेज जो बनी है उसकी पोजीशन क्या है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, इमेज की साइज क्या है, और उसके बाद में हम देखेंगे कि इमेज कैसी है, रियल है या फिर वर्चुअल है। ये आपको बताया जा चुका है, रियल इमेज विच इज ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन एंड वर्चुअल इमेज विच इज डू नॉट ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन। तो ये 4 चीज़ें हमें देखनी है। तो सबसे पहले जो हम ऑब्जेक्ट पोजीशन लेते हैं वो लेते हैं एट इन्फिनिटी, यानी जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इन्फिनिटी पे हो। तो सबसे पहले हम लेते हैं, ये आपका हो गया कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस पॉइंट। तो सबसे पहले इन्फिनिटी, तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट की कोई साइज नहीं शो कर सकते क्योंकि इन्फिनिटी है, इट मीन्स ऑब्जेक्ट है वो कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है। तो जब इन्फिनिटी से रे आपकी आएंगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ जाएंगी, एफ से जाएंगी। एक रे और से शो कर देते हैं, क्योंकि इमेज कब बनेगी, जब 2 रे हम कहीं पे क्रॉस होती हुई दिखाएंगे, और वो भी कहाँ पे, आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे एक रे और नीचे दिखा देता हूँ मैं, क्योंकि इन्फिनिटी पे है, कोई इमेज ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं है, ऑब्जेक्ट की साइज नहीं है, तो हम कहीं भी इन्फिनिटी से रे लाती हुई दिखा सकते हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी, एफ से जाएगी। तो इमेज कहाँ पे बनी, एफ पे। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखना होता है, नंबर 1 ऑब्जेक्ट पोजीशन। तो ऑब्जेक्ट पोजीशन कहाँ है बच्चों, एट इन्फिनिटी। नंबर 2 इमेज पोजीशन, इमेज पोजीशन कहाँ है, एट एफ। ठीक है, उसके बाद में आपका आ गया इमेज साइज। तो देखिए इमेज साइज क्या है, आप कह सकते हो
पॉइंट साइज या ये डिमिनाइज्ड साइज भी बोलते हैं। और इमेज रियल वर्चुअल कौन सी होती है? यहाँ पे हम जब इमेज फॉर्मेशन कर रहे हैं तो सिंपल सा रूल है, अगर क्रॉस रियलिटी में इमेज बन रही है तो हम उसको रियल इमेज बोलेंगे, और अगर वो इमेज हमें डोटेड यानी वर्चुअल यानी दिखाई दे रही है, केवल आभास हो रहा है, हम खुद बना रहे हैं, तो उसको हम वर्चुअल इमेज बोलेंगे। ओके, वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट वर्ड आएगा, रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड आएगा। तो इमेज कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड। ये वर्ड हमेशा ध्यान रखना कि रियल के साथ इन्वर्टेड एंड वर्चुअल के साथ इरेक्ट। ओके, तो ये आपका फर्स्ट पोजीशन थी कि जब एट इन्फिनिटी पे होती है तो हम ऑब्जेक्ट को इमेज कहाँ बनेगी? एफ पे बनेगी। अब हम लेते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन, जब हमारी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। तो देखिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो हम धीरे धीरे बच्चों बढ़ाते जाएंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ किस टाइप से बनानी है। ये एफ हो गया, ये आपका सी हो गया। देखिए सबसे पहले हमने ली थी इन्फिनिटी, उसके बाद इन्फिनिटी एंड सी के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट हो सकता है, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन लेंगे सी पे, उसके बाद लेंगे सी एंड एफ के बीच में, और फिर हम लास्ट में लेंगे एफ पे और एफ एंड पी के बीच में। तो टोटल मिला के 6 पोजीशन होंगी जिस पे कॉनकेव मिरर है वो इमेज फॉर्म करेगा। तो सेकंड पोजीशन हमने ली है कि इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिटवीन। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? ऑब्जेक्ट की एक साइज शो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्योंकि इन्फिनिटी है वहाँ पे तो हमें पता नहीं था कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ पे तो हमें पता है कि इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के कहीं बीच में रखा हुआ है। तो एक रे आपको वैसे ही लेनी है पैरेलल, पैरेलल जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से गुजरेगी? एफ से। ये लो, एक रे आप ले लीजिए एफ से, तो एफ से अगर जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी? पैरेलल। जहाँ पे ये दोनों टकरा रही हैं वहीं पे क्या बनेगी? इमेज बनेगी। तो ये आपकी सेकंड पोजीशन है। तो देखिए इसके बेस पे आप क्या क्या बता सकते हो। सबसे पहले तो आपने बताई ऑब्जेक्ट पोजीशन, इसको मैं आगे से ओपी लिख दूंगा तो आप समझ लेना। तो ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या है बच्चों? बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। ओके, सेकंड इमेज पोजीशन। तो इमेज पोजीशन क्या है देखो? बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। थर्ड इमेज की साइज, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज है, तो इमेज क्या है? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और फोर्थ क्या है? रियलिटी में बन रही है, इट मीन्स रियल, और रियल के साथ कौन से वर्ड का यूज करेंगे? रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये आपकी हो गई पोजीशन सेकंड। अब लेते हैं बच्चों थर्ड पोजीशन। ये हमने बनाया कॉनकेव मिरर, ये हमने बनाया प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फर्स्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन ली थी एट इन्फिनिटी, सेकंड ली थी बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, थर्ड लेंगे एट सी, यानी ऑब्जेक्ट पोजीशन कहाँ है? सी पे। तो वही हमें 2 रे लेनी है। फर्स्ट तो हम ले लेते हैं पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएंगी? एफ से। सेकंड हम ले लेते हैं एफ से, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल हो जाएगी। तो इमेज कहाँ पे बनेगी बच्चों? सी पे ही बनेगी। तो जब ऑब्जेक्ट सी पे होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज पोजीशन भी कहाँ होगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट पोजीशन, ये चारों पॉइंट आपको लिखने जरूरी हैं। तो ऑब्जेक्ट पोजीशन कहाँ है? एट सी। फिर आपके पास आईपी यानी इमेज पोजीशन, वो भी कहाँ बनी? एट सी। उसके बाद साइज, तो साइज होती है जब सी पे ऑब्जेक्ट होता है तो साइज होती है वो इक्वल होती है, तो इक्वल टू ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट की जितनी साइज थी इमेज की भी उतनी साइज होती है। और लास्ट में क्या आपकी नेचर, नेचर में हम लिखेंगे रियल एंड इन्वर्टेड।
तो ये आपके कॉनकेव मिरर की थर्ड पोजीशन कंप्लीट हुई। सबसे पहले था एट इन्फिनिटी, फिर बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, एंड थर्ड एट सी। ओके, अब हम लेते हैं फोर्थ पोजीशन। तो फोर्थ पोजीशन में ये आपने लिया कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, एफ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए इन्फिनिटी हो चुका है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी हो चुका है, एट सी हो चुका है। अब पोजीशन कहाँ आएगी, बिटवीन सी एंड एफ। तो अगली पोजीशन फोर्थ पोजीशन ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जा सकता है, बिटवीन सी एंड एफ। वही दो रे ले लेंगे। फर्स्ट रे देखिए इसमें दो रे आपको मैं इसलिए ले रहा हूँ, आप ये सोचोगे इसमें कितनी भी रे ली जा सकती हैं, वो जहाँ पे मिलेंगी वहाँ इमेज बनेगी, पर हम दो इजीली रे ले रहे हैं। तो पैरेलल ले रहे हैं जो एफ से गुजर जाती है, एक एफ से ले रहे हैं और जहाँ पे क्रॉस करते हैं वहाँ हमारा इमेज बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पैरेलल ले रहे हैं जो कहाँ से गुजर जाएगी, एफ से गुजर जाएगी, और एक हम ले रहे हैं एफ से जो कि क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो इमेज कहाँ पे बनी, यहाँ पे बनी। ये थोड़ा सा मेरा क्योंकि मैं स्केल का यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, बाकी वैसे सही बन रही हैं। आप बिल्कुल एकदम स्केल का यूज़ लेके आप ऐसे कर सकते हो, क्योंकि स्केल का यूज़ लोगे तो एफ है जैसे 10 सेंटीमीटर, तो सी क्या होना चाहिए यहाँ से 20 सेंटीमीटर, इस हिसाब से आप साइज़ है वो मेज़र करके लोगे। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या हो गई, बिटवीन सी एंड एफ। इमेज पोजीशन क्या हुई, ये देखिए सी से बियॉन्ड बन रही है, यानी कि बियॉन्ड सी। इमेज की साइज क्या हो गई, अब इमेज की साइज क्या हो रही है, ऑब्जेक्ट से लार्ज हो रही है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। एंड लास्ट में आपका आता है नेचर। तो नेचर क्या हो जाएगी आपकी बच्चों, रियल एंड इनवर्टेड। ये आपकी फोर्थ कंडीशन थी इमेज फॉर्म की। अब आते हैं फिफ्थ कंडीशन पे। ये आपका हो गया बच्चों कॉनकेव मिरर। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस पी एफ एंड सी। देखिए सबसे पहले हमने जो पोजीशन ली थी एट इन्फिनिटी, उसके बाद बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, उसके बाद एट सी, फिर बिटवीन सी एंड एफ। अब हमारे पास नेक्स्ट पोजीशन हो सकती है ऑब्जेक्ट की एफ। तो देखिए फर्स्ट तो वही पैरेलल ले लेते हैं, पैरेलल लेंगे तो एफ से जाएगी। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, एफ पे रखा है, तो दूसरी रे है वो हम एफ से शो नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, हमारे पास 4 रूल थे जिसमें एक रूल ये भी था कि अगर कोई पोल से आएगी तो उसी एंगल पे पोल से जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये रे आगे जाके कहीं ना कहीं मिलेंगी, लेकिन इनकी डिस्टेंस है वो आगे बहुत ज़्यादा आगे जाके मिल रहे हैं, तो हम ये बोल देते हैं कि ये इमेज फॉर्म होगी पर इन्फिनिटी पे होगी। तो यहाँ पे वही ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या हो जाएगी, एट एफ। इमेज पोजीशन क्या होगी, एट इन्फिनिटी। इमेज साइज क्या हो जाएगी, वही लार्जर, क्योंकि आगे जाके बनेगी तो लार्ज बनेगी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। और नेचर कैसी होगी बच्चों, रियलिटी में बन रही है, रियल में रे मिलेंगी तो रियल एंड इनवर्टेड। तो ये आपका फिफ्थ पोजीशन हो गई। आपको मैंने बताया था कि इमेज पोजीशन 6 पोजीशन होती हैं कॉनकेव मिरर की, तो लास्ट आती है आपकी कौन सी पोजीशन, 6 नंबर पोजीशन। तो यहाँ पे देखिए बच्चों आपका कॉनकेव मिरर, ये आपके पास पोल, फोकस पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखिए फर्स्ट पोजीशन क्या थी, एट इन्फिनिटी, उसके बाद बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, उसके बाद एट सी, फिर बिटवीन सी एंड एफ, उसके बाद एट एफ, एंड उसके बाद बिटवीन एफ एंड पी। तो लास्ट पोजीशन है क्या ले सकते हैं, बिटवीन एफ एंड पी। वही फर्स्ट रे पैरेलल कहाँ से जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद एफ से जाएगी। सेकंड रे ले सकते हैं पी पे, कहाँ से जाएगी, सेम एंगल पे जाएगी। अब देखिए ये दोनों लाइनें एक दूसरे की क्या हैं, पैरेलल हैं। इट मीन्स ये आगे जाके कहीं पे नहीं मिलेंगी, लेकिन इमेज बनानी है तो हम इसको क्या करते हैं, पीछे की ओर बढ़ाते हैं। जब पीछे की ओर बढ़ाएंगे
तो क्या होगा, कहीं पे ये दोनों क्रॉस करेंगे, वहीं पे हम शो करेंगे इमेज पोजीशन। इट मीन्स ये इमेज पोजीशन है। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या होगी, बिटवीन एफ एंड पी। इमेज पोजीशन क्या होगी, अब इमेज पोजीशन क्या बन रही है, बिहाइंड द मिरर। अभी तक तो मिरर के सामने बन रही थी, अब बिहाइंड द मिरर। इमेज साइज क्या हो जाएगी, लार्जर, यहाँ क्लियरली दिख रहा है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। और आपके पास नेचर कैसा हो जाएगा, तो अब देखिए यहाँ पे बच्चों नेचर कैसा होगा, यहाँ पे रियलिटी में नहीं मिल रहे हैं, केवल वर्चुअलिटी है, हमें आभास हो रहा है कि यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हो सकती है। तो यहाँ पे नेचर कैसा होगा, वर्चुअल। और वर्चुअल के साथ कौन से वर्ड का यूज करते हैं, इरेक्ट। ये फिक्स हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड। तो ये 6 पोजीशन हैं जो इमेज फॉर्मेशन है कॉनकेव मिरर से। इसको याद, सिंपल सा आप इमेज बनाते रहिए, एक तरफ आप लिखते रहिए ऑब्जेक्ट पोजीशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, एक तरफ आप लिखिए इमेज पोजीशन कहाँ बन रही है, एक तरफ आप लिखिए इमेज साइज, और एक तरफ आप लिखिए नेचर। इस टाइप की टेबल बनाइए आप, और टेबल के थ्रू मुझे बताइए कि आपको कौन सी इमेज प्रॉब्लम में, इमेज फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको दोबारा बताऊँगा। उसके बाद में हमारी इमेज फॉर्मेशन आती हैं बच्चों, इमेज फॉर्मेशन बाई, अभी हमने की थी कॉनकेव मिरर, अब हम करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स मिरर। तो देखिए कॉन्वेक्स मिरर आप सभी बना चुके हो, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, और कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस पॉइंट इस साइड में होगा, और यहाँ पे होगा आपका पोल। तो अगर आप कॉन्वेक्स मिरर को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कॉन्वेक्स मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसकी तरफ कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस प्रेजेंट नहीं है। तो ऑब्जेक्ट पोजीशन 2 ही हो सकती हैं बच्चों, या तो इन्फिनिटी पे हो या फिर इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में कहीं रखी हो, क्योंकि उसके अलावा सी एंड एफ तो उल्टी साइड में, जहाँ पे पॉलिश हुई है, जहाँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही नहीं है। तो फर्स्ट पोजीशन जो इसमें होती है वो होती है एट इन्फिनिटी। इसमें 2 ही पोजीशन होंगी, एक एट इन्फिनिटी और एक होगी एट इन्फिनिटी, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। तो देखिए जब एट इन्फिनिटी लेंगे तो वही रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और आके ये डाइवर्जिंग मिरर है तो डाइवर्ज हो जाएगी, कहीं भी जा सकती है। ऐसे ही कोई और रे शो कर सकते हैं जो क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे डाइवर्ज हुई रे कहाँ से जाती हुई दिखाई देगी, ऐप से जाती हुई दिखाई देगी, क्योंकि हमारे पास रूल है जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आती है तो वो रिफ्लेक्टिंग के बाद कहाँ से जाती है, ऐप से जाती है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट पोजीशन एट इन्फिनिटी, सेकंड इमेज पोजीशन एट एफ, थर्ड इमेज साइज तो वही पॉइंट साइज या हाईली डिमिनाइज्ड साइज भी लिखते हैं, फोर्थ नेचर। तो बच्चों नेचर कैसी होगी, वेरी गुड, नेचर होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि सीम्स हम बना रहे हैं यहाँ पे कहीं पे भी मिल नहीं रही है। सेकंड पोजीशन, कॉन्वेक्स मिरर में सेकंड हमारे पास पोजीशन होती है बिटवीन इन्फिनिटी एंड पी। तो वही हमने बना लिया आपके सामने मिरर, ये हमारा हो गया एफ, ये हो गया सी, और ये हो गया पी। अब ऑब्जेक्ट पोजीशन हम कहीं भी ले लेते हैं बिटवीन एफ एंड पी, तो वही आपका सेंटर ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो हो जाएगी डाइवर्ज। अगर पोल से टकराएगी, क्योंकि और तो कोई पॉइंट है ही नहीं, तो उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो जब हम इसको क्या करते हैं, ये कहाँ से जानी चाहिए, ऐप से, क्योंकि पैरेलल आ रही है। तो हम जब इसको बढ़ाते हैं तो इमेज कहाँ पे बनेगी, बिटवीन पी एंड एफ। तो देखिए ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या होगी बच्चों, ऑब्जेक्ट पोजीशन होगी बिटवीन इन्फिनिटी एंड पी। इमेज पोजीशन क्या होगी बच्चों, बिटवीन एफ एंड पी। इमेज साइज क्या होगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, एंड नेचर क्या होगी,
वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये आपके इमेज पोजीशन है बाई कॉन्वेक्स मिरर। 2 पोजीशन है और 6 पोजीशन थी आपकी इमेज फॉर्म्ड बाई कॉनकेव मिरर। अब आपका इसी पार्ट में एक छोटा सा टॉपिक और ले लेते हैं, यूजेज ऑफ मिरर। कॉनकेव मिरर कहाँ कहाँ यूज में आता है बच्चों? टॉर्चेज में, सर्च लाइट्स में, हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल एंड सेविंग मिरर्स और सोलर फर्नेस। ये आपके यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर हैं। कॉन्वेक्स मिरर में रियर व्यू मिरर्स ऑफ व्हीकल टू शो वाइडर फील्ड। तो ये आपके यूजेज ऑफ मिरर हैं। मिरर का टॉपिक आपका अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। पार्ट 3 में हम करेंगे न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं मिरर्स पे। तो आपको इमेज फॉर्मेशन समझ में आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू।